नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष मौर्य और आपका फिर से एक बार स्वागत है एक नई कहानी में। कहानी का शीर्षक है विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा। कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अब राजकुमार बड़े हो चले थे। राजा दशरथ ने उनको सुयोग्य शिक्षकों के आश्रम में भेजा। राजकुमार ने थोड़े ही समय में वेद, शास्त्र, पुराण और राजनीति शिक्षा प्राप्त कर ली थी। धनुर्विद्या और धनुर्वेद में वो कौशल हो गए। वीरता तो उनके रक्त में ही थी। चारों भाई सब विद्याओं में निपुण और पराक्रमी थे। उनमें राम सर्वोपरि थे। बल विक्रम के साथ उनमें शील, विनय आदि गुण भी मौजूद थे। अपने पुत्रों के रूप, गुण, शील, स्वभाव को देखकर माता पिता हर्ष से फूले नहीं समाते थे। राजकुमारों के युवा होने पर राजा को उनकी विवाह की चिंता हुई। वे इस विषय में एक दिन मंत्रियों और पुरोहितों से बातचीत ही कर रहे थे कि द्वारपाल ने समाचार दिया कि महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। सुनते ही राजा दशरथ सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े। राजा ने मुनि को सादर प्रणाम किया, उन्हें उचित स्थान पर बिठाया और सेवा सत्कार से संतुष्ट किया। इसके बाद राजा दशरथ हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, आपके पधारने से हमारी नगरी धन्य हुई है। अब आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले कि राजन, विशेष कार्यवश ही आपके पास आया हूं। हमारे यज्ञ में राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। राक्षस राज रावण के दो अनुचर मरीच और सुबाहु हमें यज्ञ नहीं करने देते। यज्ञ की रक्षा के लिए हम आपके वीर पुत्र राम को मांगने आए हैं। मेरे साथ उन्हें भेज दीजिए। बाकी आप डरे नहीं, राम की भी इसमें भलाई है। मैं आज ही लौट जाना चाहता हूँ, ऐसा उन्होंने निवेदन किया। इतना सुनते ही राजा के प्राण सूख गए। वो गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र से बोले, ऋषिराज, ये आपने कैसी बात कह दी। रावण के सामने तो देवता, दानव, गंधर्व कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। उससे वैर मोल लेना हंसी खेल नहीं है। मेरा राम तो भी बालक ही है। मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा। मेरे प्राण प्यारे राम पर कृपा कीजिए। बुढ़ापे में पुत्र वियोग से मुझे दुखी न कीजिए। इतना कहकर राजा विश्वामित्र के चरणों पर गिर पड़े। बाकी आप समझ सकते हैं कि पिता के हृदय कैसे होता है। विश्वामित्र रुष्ट होकर बोले, राजन, आपका आचरण तो रघुवंशियों जैसा नहीं है। लो, मैं जाता हूँ। तब राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को समझाया, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं और अनेक गुप्त विद्याओं के पंडित हैं। वो कुछ सोच समझ कर ही आपके पास आए हैं। राम को जाने दें, इनका कोई बाल बांका भी ना कर सकेगा। तब राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के हाथों सौंप दिया। लक्ष्मण भी बड़े भाई के साथ चल दिए। लक्ष्मण भी विश्वामित्र के पीछे पीछे धनुष बाण लिए चल दिए। अब दोनों भाई सरयू के किनारे जा रहे थे। जब वो 3 कोस दूर निकल गए तब विश्वामित्र ने कहा, तुम दोनों भाई नदी में आचमन कर लो और मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बला, अति बला नाम की गुप्त विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं के मिलने पर तुम्हारा आत्मबल बढ़ जाएगा और आसुरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा रहेगी। दोनों भाइयों ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विद्याओं को ग्रहण करते ही उनमें नवीन स्फूर्ति आ गई। उस दिन वे सरयू नदी किनारे ही टिक गए। अगले दिन वो सरयू के किनारे किनारे आगे बढ़े गए। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वो एक भयानक वन में पहुँचे। जहाँ तहाँ हठी, सिंह, सुअर आदि दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज़ों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ताड़का रहती है। वो बड़ी बलवती, भयानक और दुष्टा है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ के जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रहे हो। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर छोड़ना ठीक न होगा। श्री राम ने विनम्र होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा ऋषिवर। ये कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींचकर छोड़ दी। उसके टंकार से दिशाएं गूंज उठी। महाराक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई,
फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झड़पी। वह अदृश्य होकर घायल कर दिया। झपटी वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने चारों ओर से बाणों से घेर लिया उसको। फिर उसके हृदय में उन्होंने ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि वो हरहरा कर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले से लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ ले मुनि विश्वामित्र अपने तक आगे बढ़े। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रम वासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकाश में गर्जना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशाल राक्षस वहां आ गए। उनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच था और दूसरा उसका साथी सुबाहु। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर मानवास्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पार जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भागा। सुबाहु को श्री राम ने आग्नेयास्त्र से मार डाला और सारी राक्षस सेना को वायव्य अस्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का मन और यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया और सब श्री राम की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने हाथ जोड़कर पूछा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है। विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा को तो तुम जानते होंगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोग को वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ एक विचित्र धनुष भी है। उसे कोई उठा भी नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देख लेना। दोनों भाई इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो गए, चलने को तैयार हो गए। बाकी तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कथा कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।